हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक आपका न्यू चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट। तो सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू एज्यूम वेरियस शेप्स। यानी एक दूरी से यदि हम पहाड़ी की टोपी को देखें, एक पहाड़ी की चोटी को देखें, बड़ी बड़ी चट्टानों को देखते हैं, तो हमें क्या नज़र आता है? एक आकार नज़र आता है। उन पहाड़ियों की चोटियों से एक आकार बनता हुआ नज़र आता है। दे मे रिसेंबल एन एनिमल और आ ह्यूमन फिगर। वो जो आकार हमें नज़र आता है पहाड़ियों से, यदि हम उसको दूर से देखते हैं, तो वो किसी भी आकार का हो सकता है। किसी जानवर के आकार का हो सकता है, किसी ह्यूमन, किसी मानव के आकार का हो सकता है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, और लोगों ने क्या किया हुआ है, कुछ कहानियां बनाई हुई हैं वो जो आकृति उन्हें दिख रही है उनके बारे में। सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ जो कहानियां हैं वो सच हो जाती हैं, अदर डोंट, और कुछ जो कहानियां हैं वो सच नहीं हो पाती है। तो एक ग्रेट स्टोन फेस भी एक ऐसी ही कहानी है जो लोगों ने बनाई हुई है। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ द प्रोफेसी। यानी ग्रेट स्टोन फेस भी एक ऐसा ही आकार है पहाड़ियों का, जो कि क्या करता है, एक ऐसा आकार है जो हमें दिलाता है, वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या दिलाता है? याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है? एक भविष्यवाणी की याद दिलाता है। व्हाट वाज इट? वो भविष्यवाणी क्या है? डिड इट कम ट्रू? क्या वो भविष्यवाणी सच होगी? इसी के बारे में जो चैप्टर है, पूरी स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, जब जो सूर्य था वो ढल रहा था, यानी दोपहर का समय था, और उसके बाद जब सूर्य ढलना शुरू हो जाता है वो समय था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माता और एक उसका छोटा सा बच्चा, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी हुई थी। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो क्या कर रही थी? बातें कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज एंड देयर इट वाज। वो क्या कर रहे थे? अपनी आंखों को उठाते थे। जैसे ही अपनी आंखों को वो उठाते थे पहाड़ की तरफ, उनको क्या नजर आता था? एक चेहरा नजर आता था उस पहाड़ के अंदर। विद सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, जिससे क्या था, वो सभी क्या है, जब उस चेहरे पे सनशाइन यानी सूर्य की रोशनी पड़ती थी वो चमक उठता था। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, यानी वो जो ग्रेट स्टोन फेस था वो था क्या? वो क्या था? एक पत्थर की बनी हुई आकृति। द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, जो ग्रेट स्टोन फेस था वो किसी मानव ने नहीं बनाया था, वो क्या था? एक प्रकृति का ही कार्य था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स, जो कि क्या था? माउंटेन की ओर, पर्वत की ओर एक चट्टानों का क्या था? ढेर था। which had been thrown together so that when viewed at a proper distance, जब हम उस आकृति को एक proper distance यानी एक दूरी से देखते थे, they resemble the features of a human face, वो कैसा नजर आता था? वो एक ह्यूमन यानी एक मानव के चेहरे के जैसा दिखाई देता था। इफ द स्पेक्टेटर, अब स्पेक्टेटर कौन होते हैं? दर्शक, यानी जो लोग उसको देखते थे। अप्रोच टू नियर, जब उस पर्वत के पास जाते थे, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, वो जो चेहरा उनको नजर आता था वो क्या था? वो
ओझल हो जाता था उनकी आंखों से, यानी वो दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम उसको दूर से देखते थे तो क्या था, उसमें हमें एक चेहरा दिखाई देता था, एक मानव का चेहरा। लेकिन जब उस पहाड़ को पास से देखा जाता था, वो कैसा दिखाई देता था, अ हीप ऑफ जिजेंटिंग रॉक्स, यानी एक बड़ी बड़ी चट्टानों का वो ढेर नजर आता था, पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ऐसा वो दिखाई देता था जब उसको पास से देखा जाता था। लेकिन जब दूर से देखा जाता था तो क्या था, वो एक चेहरे के रूप में नजर आती थी। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीमली पॉजिटिवली टू बी अलाइव। लेकिन जब उसको एक निश्चित दूरी से देखा जाता था तो हमें ऐसा लगता था जैसे कि एक चेहरा दिखाई दे रहा है, एक मानव का चेहरा दिखाई दे रहा है जो कि सजीव है, यानी एक जिसमें जीवन है। इतना ऐसा चेहरा दिखाई देता था कि वो क्या है, लिविंग थिंग्स हो। कई लोगों का ये भी मानना था कि वो जो घाटी है उस चेहरे के कारण ही उसमें क्या है, वो सभी लोगों के ऊपर अपनी क्या लगाई हुई है, नज़र बनाए हुए हैं। बैंगनिंग फेस दैट वाज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट। लोगों का यह मानना था कि जो घाटी है उसमें जो चेहरा है पहाड़ का, वो ग्रेट स्टोन फेस, वो क्या है, नज़र बनाए हुए है हम सभी के ऊपर। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, माता और उसका छोटा बच्चा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, सैड एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर। गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट, और घूर रहे थे, किसे देख रहे थे वो, ग्रेट स्टोन फेस को, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बातें कर रहे थे। द चाइल्ड नेम्स वाज अर्नेस्ट, यानी पहले ही बताया गया है कि एक माता बैठी हुई थी, उसका बच्चा था। अब वो जो लिटिल बॉय था उसका क्या नाम था, उसका नाम था अर्नेस्ट। अर्नेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में क्या है, अर्नेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल उसका है, यानी ये जो पूरी स्टोरी है उसी के चारों ओर घूमेगी। मदर सैड, माता कहती है, ही while the great stone face smile on him, I wish that it could speak. ओ माँ, वह लड़का कहता है अपनी माता से, ओ माँ, while the great stone face smile on him, जब ऐसा लगता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उनकी तरफ मुस्कुराकर देख रहा है। आई विश, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ, दैट इट कुड स्पीक, कि वो बोल सकता है, यानी वो बोलेगा। फॉर इट लुक्स, उसको देखकर, सो वेरी काइंडली, दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, और उसकी जो आवाज होगी वो क्या होगी, बड़ी ही सुहावनी होगी। इफ आई एवर सी अ मैन विद सच ए फेस, यदि मैं कभी भी एक ऐसे व्यक्ति को देखूंगा जो क्या होगा, जिसका चेहरा होगा ग्रेट स्टोन फेस की तरह, आई शुड लव हिम वेरी मच, मुझे क्या करना चाहिए, उसे काफी प्यार करना चाहिए, वो मुझे क्या है, काफी अच्छा लगेगा। तो आगे देखते हैं, इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, उसकी माता ने जवाब दिया। और माता क्या कह रही है, इफ एन ओल्ड प्रोफेसी, यदि वो जो पुरानी भविष्यवाणी है वो सच हो गई, हिज मदर, उसकी माता ऐसा कहती है, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, यानी वो भविष्यवाणी थी क्या, उस भविष्यवाणी में यही था कि भाई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा है, उसका चेहरा भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। उसकी माता भी ऐसे कह रही है कि भाई यदि वो भविष्यवाणी क्या है, सच हो गई, तो हमें जरूर मौका मिलेगा एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का। वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, प्यारी माता,
तुम किस प्रोफेसी यानी किस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो। अब बच्चा तो बड़ा क्या था, ईगरली था, बड़ा जिज्ञासु था, उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि जो माता भविष्यवाणी के बारे में बात कर रही है वो क्या भविष्यवाणी है। जैसे आपको भी नहीं पता, अगर वो भविष्यवाणी के बारे में आपको नहीं पता है तो आपके अंदर क्या है, सवाल उठेंगे कि भाई वो भविष्यवाणी थी क्या। तो वो भविष्यवाणी यही थी कि भाई एक व्यक्ति जरूर आएगा घाटी में एक दिन जिसका चेहरा स्टोन फेस की तरह होगा। तो बच्चा पूछ रहा है अपनी माता से, प्लीज टेल मी अबाउट इट, कृपया करके मुझे उसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, सो इसलिए उसकी माता ने क्या किया, उसको एक कहानी सुनाई। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर आउन मदर हैड टोल्ड हर, तो उसकी माता ने भी उसे एक कहानी सुनाई। और वही कहानी क्या गया था, उसकी माता को भी उसकी माता ने सुनाई थी। यानी अर्नेस्ट की मम्मी को वो कहानी किसने सुनाई थी, अर्नेस्ट की नानी ने। when she herself was younger than little अर्नेस्ट, जब अर्नेस्ट की मम्मी अर्नेस्ट के जितनी छोटी थी या उससे भी छोटी थी, दैट एट सम फ्यूचर डे, उसकी माता ने भी उन्हें यही बात बताई थी कि एक दिन भविष्य में जरूर आएगा ऐसा कि चाइल्ड शुड बी बोर्न, पेज चेंज कर लेते हैं, नियर हेयर, यानी एक ऐसा बच्चा यहां पर जरूर पैदा होगा, हुआ डेस्टिनाइड, यानी टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। यानी कहानी में क्या था, एक ऐसी भविष्यवाणी थी कि किसी दिन आसपास कोई एक ऐसा बच्चा जरूर जन्म लेगा जो कि क्या करेगा, अपने समय का सबसे महान और एक नेक व्यक्ति होगा, और जो एग्जैक्ट कैसा दिखाई देगा, सेम टू सेम ग्रेट स्टोन फेस की तरह वो दिखाई देगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, बहुत से लोगों के अंदर क्या था, विश्वास था कि भाई ये भविष्यवाणी एक न एक दिन जरूर पूरी होगी। अब ये देखो कि ये जो भविष्यवाणी है कितनी पुरानी है। अर्नेस्ट की मम्मी ने भी अर्नेस्ट को यही भविष्यवाणी बताई, अब अर्नेस्ट की मम्मी की जो मम्मी थी उन्होंने भी अर्नेस्ट की मम्मी को वही कहानी सुनाई। तो ये बड़ी पुरानी भविष्यवाणी थी जो अब तक पूरी नहीं हुई थी। बट अडल्ट टुक इट टू बी नथिंग बट अडल्ट टॉक, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई ये कुछ नहीं है, ये बकवास है, ये सब पुरानी बातें हैं, ये भविष्यवाणी सच नहीं होगी। और एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपियर्ड, क्योंकि कई बहुत सारा समय हो गया था, सब किसी को भी वो जो बच्चा था जो स्टोन फेस की तरह दिखाई दे वो दिखाई ही नहीं दिया था। तो कुछ लोगों का मानना था कि भाई जो भविष्यवाणी है सब बेकार की बातें हैं, ये पूरी नहीं होगी। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, ओ माता, अर्नेस्ट चिल्लाया, क्लैपिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को क्या करते हुए, क्लैप करते हुए, अबाउ हिज हेड, अपने सर के ऊपर ले जाकर, यानी वो चिल्लाया, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, मुझे ऐसी आशा है कि उसे देखने के लिए मैं जिंदा जरूर रहूंगा, यानी वो जो भविष्यवाणी है मेरे सामने जरूर सच हो जाएगी। हिज मदर वाज एन अफेक्शिएट एंड थॉटफुल वुमेन, अब उसकी जो माता जी थी वो कैसी थी, बड़ी स्नेही थी और विचारशील महिला थी, यानी सोचने वाली महिला थी, विचारशील महिला थी, थॉटफुल वुमेन थी और अफेक्शनेट यानी स्नेही थी वो। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे, इट वॉज प्रॉपर, हाँ बिल्कुल वो जो भविष्यवाणी है वो जरूर सच होगी। ऐसा कहते हुए माता ने सोचा कि भाई मैं क्यों डिस्करेज करूं अर्नेस्ट को, यदि मैं ये कह दूं कि तो भाई तुम्हारे सामने ये जो भविष्यवाणी है वो पूरी नहीं होगी तो अर्नेस्ट क्या हो जाएगा, उत्साह उसका जो इतना है उसके प्रति वो कम हो जाएगा। तो उसने उसको बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपकी जो भविष्यवाणी है ये अर्नेस्ट आपके सामने ही जरूर पूरी होगी, उसने बच्चे को ऐसा बोल दिया। सो सी शेड टू हिम परहैप्स में, शायद ये पूरी हो जाए आपके सामने। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम,
और अर्नेस्ट कभी नहीं भूला उस कहानी को जो कि उसकी माता ने उसे बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। वो कहानी वो कभी नहीं भूला। जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता, उसके दिमाग में वो कहानी हमेशा रहती। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉन्ग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न। उसने अपना सारा बचपन वहीं बिता दिया था जहाँ पे कि उसका जन्म हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर। और वो जो अर्नेस्ट था वो बड़ा ही आज्ञाकारी था, अपनी माता का क्या था, आज्ञाकारी। अब इससे क्या है, आपको भी क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स। और वो क्या करता था, अपनी मम्मी की हेल्प भी करता था कई चीज़ों में। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स। अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी जो मदर है उनकी क्या करता था, सहायता करता था। तो आपको भी क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की, अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए अपने उनके वर्क में। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट। बर्नेस्ट का हार्ट कैसा था, बड़ा ही लविंग था, यानी दूसरों को प्यार करने वाला था। इन दिस मैनर, इस तरीके से, फ्रॉम अ हैप्पी येट पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी ए मिल्ड एंड क्वाइट यूथ। यानी उसका जो बचपन था इसी बीच इन्हीं बातों में बीत गया। और वो क्या है, जल्दी ही ग्रू अप, वो थोड़ा बड़ा हुआ, अ मिल्ड एंड अ क्वाइट यूथ, वो क्या हो गया, बड़ा हुआ। तो अर्नेस्ट क्या था, अब एक बड़ा विनम्र व्यक्ति बन गया था। पहले वो बच्चा था, उसी इन्हीं बातों में उनका क्या था, उसका बचपन गुजर गया था। अर्नेस्ट हैड नो टीचर। अर्नेस्ट का कोई भी टीचर नहीं था, उसका कोई गुरु नहीं था। बट द स्टोन, ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम। लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस था, उसका जो चेहरा था वही उसका क्या बन गया, एक गुरु बन गया। When the work of the day was over, जब उसका पूरा दिन का काम क्या था वो खत्म हो जाता था, he would gaze at it for hours। वो घंटों तक क्या करता था, उसको, ग्रेट स्टोन फेस को घूरता रहता था। Until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। वो क्या करता, निहारता रहता, घंटों तक निहारता रहता उस ग्रेट स्टोन फेस को, जब तक कि वह यह कल्पना शुरू नहीं कर देता कि वो क्या करता है, उस बड़े चेहरे को देखता रहता था। और उसको ऐसा लगता था जब वो उसे घूरता था ना स्टोन फेस को, तो कि वो जो स्टोन फेस है उसकी ओर क्या कर रहा है, उसे प्रोत्साहित कर रहा है और उसकी तरफ क्या कर रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। अब अचानक से उन्हीं दिनों क्या हुआ, इस बारे में एक अफवाह फैल गई। किस बारे में, कि भाई घाटी में एक ऐसा आदमी आ गया है, एक ऐसा महान व्यक्ति आ गया है जो कि कैसा है, जिसका चेहरा कैसा है, सेम कैसा है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह। हैड अपीयर्ड एट लास्ट, यानी लास्ट में क्या हो गया, एक ऐसा आदमी मिल ही गया जो कि ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है। एक अफवाह फैल गई गांव में। इट सीम्स दैट, ऐसा दिखाई दे रहा था, मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट। यानी बहुत पहले क्या था, एक व्यक्ति था, यंग मैन था, हैड लेफ्ट द वैली, जो घाटी छोड़कर चला गया था, एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट। और कहाँ सेटल हो गया था, एक बंदरगाह में बस गया था। गैदर गोल्ड, उसका क्या नाम था, गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, गैदर गोल्ड उसका नाम था। हैड सेटअप एज ए शॉपकीपर एंड बी शार्प इन ए बिजनेस मैटर। उसने क्या किया था, बड़ा ही तेज बुद्धि का वो व्यक्ति था गैदर गोल्ड। उसने अपनी एक दुकान खोल ली थी, एक दुकान बना ली थी, और वो क्या था, एक शार्प माइंड व्यक्ति था। वो बड़ा अमीर था, उसे बड़ा ज्ञान था
किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। हैड बिकम सो वेरी रिच, जिसके कारण वो बड़ा ही अमीर व्यक्ति बन गया। दैट इट वुड हैव बीन टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। यानी उसके पास इतना पैसा था कि उसके यदि धन को गिनना भी जाए, हम गिने उसके धन को तो कम पड़ जाए, 100 साल भी कम पड़ जाए। यानी वो जिस चीज में भी हाथ अपना डालता था वही सोना बन जाता था। यानी बड़ा ही धनवान वो व्यक्ति था, बड़ा ही तेज बुद्धि वाला वो व्यक्ति था। In time he thought of his native valley and decided to go back there and his eyes day where he had been born. अब उसने क्या किया? बहुत समय बीत गया, उसको बहुत पैसा कमा लिया, अब उसका समय क्या है, उसकी एज हो गई। उसने सोचा कि उसे अपनी घाटी की याद आई, अपने घर की याद आई। उसने सोचा कि भाई मैं क्या करूँगा, घाटी वापस जाऊँगा। उसने डिसीजन लिया, उसने निर्णय ले लिया कि भाई जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था वहीं पे क्या करूँगा, मैं वापस चला जाता हूँ। Ernest had been deeply stirred by the idea that the greatest man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अब अर्नेस्ट क्या था? लोग ये कह रहे थे कि भाई एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। तो अर्नेस्ट काफ़ी इंतजार करने लगा, उसे भी कोई शक नहीं था इस बात पे कि भाई लोग जो कह रहे हैं वो सच हो जाएगा। अब उसे क्या था, उसे भी क्या है, वो जो प्रोफेसी है वो पूरी हो जाएगी और इतने एज यानी इतने समय के बाद, इतने युगों के बाद वो जो व्यक्ति है उस घाटी में जरूर दिखाई देगा। ऐसा वो क्या कौन को सोच रहा था? अर्नेस्ट भी सोच रहा था। While the boy was still gazing up the valley, one day, एक दिन क्या था, जो अर्नेस्ट था वो घूम रहा था, ऐसे ही घाटी में घूम रहा था। एंड इमेजिनिंग दैट, और जैसे कि वो हमेशा कल्पना करता था कि ग्रेट स्टोन फेस उसको घूर रहा है और देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, ऐसे वो कल्पना कर रहा था। तो अचानक से क्या हुआ? द नॉइज ऑफ व्हील्स वाज हियर्ड, उसे पहियों की आवाज़ सुनाई दी। एंड अ ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों की भीड़ चिल्लाई, हेयर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, लो महान गैदर गोल्ड आ गए महान गैदर गोल्ड। अ कैरिज ड्रॉन बाय 4 horses, वो गाड़ी कैसी थी? वो गाड़ी ऐसी थी जिसको 4 घोड़े, जिसमें 4 घोड़े बंधे हुए थे, यानी घोड़ा गाड़ी वो थी। दैश राउंड द टर्न ऑफ द रोड, जैसे ही वो टर्न हुई, विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन। तो क्या दिखाई दिया? एक व्यक्ति दिखाई दिया। कौन था वो? वो था मिस्टर गैदर गोल्ड। वो कैसा था? लोग ये कह रहे थे कि भाई जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसका प्रतिरूप है। लोगों ने शोर मचाया, लेकिन अर्नेस्ट क्या कर रहा था? अर्नेस्ट ने जब उस व्यक्ति को देखा कि ये देखा कि भाई उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था, उसके चेहरे की जो स्किन थी वो कैसी पड़ गई थी? वो पीली पड़ गई थी। लेकिन अर्नेस्ट को क्या हुआ? वो जो चेहरा था वो स्टोन फेस जैसा नहीं लग रहा था। तब क्या हुआ? द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेटेस्ट मैन एट लास्ट। अब लोग चिल्ला रहे थे कि भाई भविष्यवाणी पूरी हो गई, हमें वो व्यक्ति मिल गया जो कि क्या है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। एंड व्हाट greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face. अब जब अर्नेस्ट ने गदरगोल्ड को देखा, उसने उस पर नज़र डाली, उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, और वो जो चेहरा था वो बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था, वो अनप्लीजेंट फेस था, वो चेहरा कहीं से भी ग्रेट स्टोन फेस से मिल नहीं रहा था। Where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." अब वो उदास हो गया, जैसे उसने उस गैदर गोल्ड को देखा वो उदास हो गया, और वो उदास होकर मुड़ के जाने लगा, चल दिया वहाँ से। तभी चलते चलते उसने क्या किया? दूर से ग्रेट स्टोन की फेस की तरफ देखा, और जैसे ही उसने ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा, उसे लगा कि भाई क्या है, ग्रेट स्टोन फेस
ये कह रहा है कि भाई तुम सैड मत हो, तुम दुखी मत हो, कि वो व्यक्ति जरूर आएगा, एक दिन वो व्यक्ति जरूर आएगा जो कि गेट स्टोन फेस की तरह होगा, वह व्यक्ति अवश्य आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। इसका आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय, सभी बच्चे पढ़ते रहें। थैंक यू।